मन तो चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द से दूर तक, जहां शब्द से दूर तनागर हो अमर स्थान है, और वहां पर अमरता का अमर इतना सुख है जैसे समुद्र में, समुद्र के पानी के तरीके कुछ नहीं दिखाई देता, जहां देखो वहां जल ही जल, जल ही जल। ऐसा वो सुख सागर स्थान सतलोक है, वहां चलो। अब तक हमने सिर्फ स्वर्ग सुना था, भाई स्वर्ग गया, स्वर्ग में ये है, ये सुख है। अब पता चला स्वर्ग तो हमारी जेब काटने का होटल है। धरती पर यहाँ पर पुण्य कमाओ, स्वर्ग के होटल में खाओ खर्चो, और जेब खर्च खत्म होते ही नरक में ठोको। नरक की पूरी प्रक्रिया, पूरा पाप भोग लेगा, पृथ्वी पर पटको, कुत्ता के स्वर्ग में, फिर राजा महाराजा बनो, फिर कर्म फोड़ो। अब क्या बताते हैं, क्या करें गुरुदेव भगवान कि हमने स्वर्ग केवल सुना है, और स्वर्ग भाई और बहनों हमने किसी ने देखा नहीं। ना स्वर्ग हमारे बाप ने देखा था, ना हमारे दादा ने देखा था। आगे से आगे बस सुनते चले गए, सुनते चले गए, और हम लोगों की आस्था कहां लग गई? स्वर्ग में। थोड़ी बहुत कोई भक्ति करता था, थोड़े बहुत कोई शास्त्रों को पढ़ लेता था, और कहीं कोई बात चलती थी तो क्या होता था कि मरने के बाद में वैकुंठ में जाएंगे, यानी स्वर्ग लोक का दूसरा नाम है वैकुंठ धाम, कि वैकुंठ में जाएंगे, स्वर्ग लोक में जाएंगे, वहां पर सारे सुख हैं, दूध की नदियां हैं, शहद की नदियां हैं, क्षीर सागर है, वहां हमेशा मौज करेंगे, ठाट बाट करेंगे। और जब कोई मर जाता था, बूढ़ा या बूढ़ी, तो 12-13 दिन होने के बाद उसकी एक फोटो बनवाई जाती थी, और फोटो के नीचे लिखवा दिया जाता था। अगर घर वाले भूल भी जाते थे तो फोटो बनाने वाला लिख देता था, हमारी स्वर्गवासी दादी इतने सन में जन्म हुआ और इतने सन में स्वर्गवास हुआ। भले ही वो नरक में जा रही है, उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया अपनी जिंदगी में जो स्वर्ग में जाएं, कोई भक्ति नहीं करी उन्होंने ऐसी, लेकिन फिर भी एक परंपरा पड़ी हुई थी, हमारा स्वर्गवासी दादा, हमारी स्वर्गवासी दादी। चिट्ठियां लिख लिख के जो पैसे वाले लोग थे, जब उसका 12वां 13वां किया जाता था, खाने पीने का प्रोग्राम किया जाता था एक परंपरा के तहत, तो उसमें लिखा जाता था हमारे पूज्य स्वर्गवासी दादाजी का फला फला दिन निधन हो गया, इतने बजे उनके खाने पीने का प्रोग्राम है। तो हम सब लोगों ने केवल सुना, लंबे समय से सुनते आए, स्वर्गवासी स्वर्गवासी स्वर्गवासी, जबकि देखा किसी ने नहीं, लेकिन सबके मन में बैठ गई कि हां स्वर्गवासी स्वर्गवासी, और हमने पक्का यकीन कर लिया कि हां भाई ऊपर स्वर्ग है और मरने के बाद में स्वर्ग में जाएंगे। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, अब सतगुरुदेव भगवान दिन रात सत्संग करके स्वयं परमात्मा होते हुए भी अपने आप को परमात्मा से भिन्न दर्शाते हुए और सतलोक की महिमा कर रहे हैं। सतलोकवासी सतलोकवासी, अमरलोक अमरलोक अमरपुरी। तो इसी प्रकार अब हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा उस अमरलोक में लग जानी चाहिए, सतलोक में लग जानी चाहिए, क्योंकि दुनिया वालों ने तो स्वर्ग की महिमा केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर गाई, जबकि सतगुरु रामपाल जी परमात्मा तो स्वयं सतलोक के राजा हैं, आंखों देखा हाल बयान कर रहे हैं। और हमें विश्वास हो उसके लिए परमात्मा, हम जिस भी धर्म में हैं उस धर्म के धर्मशास्त्रों को आगे रख के दिखा रहे हैं कि देखो भाई, तुम्हारी गीता में, वेद में, कुरान में, पुराण में, बाइबल में देखो कहां लिखा हुआ और क्या लिखा हुआ है। अब उसके बाद तो भाई और बहनों संशय की कोई गुंजाइश रहनी नहीं चाहिए। और इसीलिए परमात्मा ने हमें कलयुग की पिछली पीढ़ी में जन्म दिया है, हमें अक्षर ज्ञान करवाया, परमात्मा ने हमें शिक्षा दी, ताकि हम जल्दी से इन धर्मशास्त्रों को अपनी आंखों से देखकर विश्वास कर सकें कि भाई ये गीता, वेद, कुरान, पुराण हमारे गुरुदेव ने तो लिखे नहीं है, ये तो सदियों से चले आ रहे हैं, सतयुग से चले आ रहे हैं, और इनमें जो लिखा हुआ है उसको गुरुदेव भगवान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो फिर शक की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि सतलोक के ठाठ बाट क्या है
और इस गंदे लोक के, बैकुंठ के, स्वर्ग के, महास्वर्ग के ये गंदे सुख, आधे अधूरे सुख, ओछे सुख, ये कितने दिन के हैं। तो ऐसे ही आप और हम भगत भाई बहनों का भी दृढ़ विश्वास है। अब गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से जो सतलोक की महिमा की जा रही है उसको सुन सुन के हो जाना चाहिए। और फिर गीता जी में गुरुदेव ने हमें पढ़ाया कि अंत समय में ये प्राणी, ये जीव जिस भी भाव में भावित होता है, जो भी विचार करता हुआ, चिंतन मनन करता हुआ शरीर छोड़ जाता है, ये उसी लोक को प्राप्त होता है। तो हम भगत भाई बहन दिन रात अपने गुरु जी की महिमा करेंगे, गुरुदेव भगवान के अमर वचन सुनेंगे, उनके सत्संग सुनेंगे, उन अमर मंत्रों का जाप करेंगे, चर्चा करेंगे अपने भगत भाई बहनों से तो परमात्मा की करेंगे। तो हमें तो शौपन भी परमात्मा के आएंगे, सतलोक के आएंगे, मोक्ष के ही आएंगे, भक्ति भाव के आएंगे। और ऐसे ही फिर हमारा शरीर छूट जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम जो भक्ति कर रहे हैं उस भक्ति से संकट आएंगे नहीं, दुख आएंगे नहीं, एक्सीडेंट में हमारी मृत्यु होगी नहीं, अकारण हमारी मृत्यु होगी नहीं, अन्य किसी महामारी से या बीमारी से हमारी मृत्यु होगी नहीं, लड़ाई झगड़े में हमारी मृत्यु होगी नहीं। तो हम तो परमेश्वर की महिमा करते करते, उनका चिंतन मनन करते करते, उनकी गाथा गाते गाते अपना शरीर छोड़ देंगे। और जैसे हमारे भाव होंगे उसी हिसाब से परमात्मा फिर हमें अपने साथ में ले जाएंगे। इसलिए भाइयों और बहनों, अब हमारी आस्था, हमारी जो लगन है वो परमात्मा के वचन अनुसार सतलोक में लग जानी चाहिए। इसीलिए परमात्मा हमें बार बार संकेत भी करते हैं, समझाते भी हैं कि बच्चों ज्यादा से ज्यादा समय इस परमात्मा की भक्ति को दो, परमात्मा की महिमा को दो, चिंतन मनन करो, ताकि तुम्हारे विचार, मतलब तुम्हारे खून का एक एक टपका परमात्मामय हो जाए, सतगुरुमय हो जाए, भक्तिमय हो जाए। और अंत समय में कोई भी वस्तु इस काललोक की तुम्हारे मोक्ष में बाधा ना बन सके, क्योंकि भक्ति की शक्ति से तो हम सतलोक जाएंगे। अब परमात्मा ने कहा कि जैसे किसी गाड़ी का टायर, उसमें ट्यूब आती है, अब ट्यूब में हवा मारेंगे, हवा मारेंगे, मारते रहेंगे, मारते रहेंगे, तो एक समय उसमें बिल्कुल फुल हो जाएगी वो, और उसके बाद वो 250-250 क्विंटल, 300-300 क्विंटल वजन को उठा के दौड़ पड़ती है। तो ऐसे ही हम इस भक्ति के पंप मारते रहेंगे, सतनाम के, प्रथम नाम के, परमात्मा की महिमा के, दान धर्म के, ये पंप मारते 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 ये भक्ति रूपी ट्यूब इतनी फुल हो जाएगी कि भक्ति के प्रेशर से फिर परमात्मा हमें कब सतलोक में भेज देंगे पता ही नहीं चलेगा। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा थारी, ये परमेश्वर एक पल में हमें सतलोक बैठा देगा, एक पल में। इसलिए भगत भाई बहनों को सतगुरु महिमा के इर्द गिर्द रहना चाहिए। और आप और हम सत्सेवक भाई बहनों के तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी, जितना गुरुदेव भगवान के चरण धो धो के पिए उतना कम है। इस संसार में, अखिल ब्रह्मांड में किसी के ऊपर वो रजा नहीं है जो रजा गुरुदेव ने आप और हम सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर कर दी है। हमें समय नहीं है भाई और बहनों, समय नहीं है फालतू की बातें सोचने के लिए, दुनियादारी के लिए। सुबह उठते हैं, उठते ही सबसे पहले गुरुदेव भगवान का जयकारा लगाते हैं, बिस्तर पर बैठे बैठे या बिस्तर छोड़ते ही हाथ मुंह धोकर सबसे पहले हम दरबार साहिब में जाके खड़े होके, बैठकर या कहीं भी सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण के बाद में सतगुरु महिमा की 8 वाणियां बोलते हैं, समरथ साहेब रतन उजागर, सत्य पुरुष मेरे सुख के सागर। गुरुदेव भगवान को विधिवत दंडवत करते हैं। उसके बाद में नहा धोके या जैसे भी व्यवस्था है हाथ पैर धोके गुरुदेव भगवान की आरती उतारते हैं, नित्य नियम करते हैं। नित्य नियम के बाद में चरणामृत लेते हैं। फिर माता बहनें परमात्मा के लिए नाश्ता बनाने लग जाती हैं। कोई नहा रहा है, नहाते नहाते भी परमात्मा का कोई शब्द गा रहा है, कोई अपना मंत्र जाप कर रहा है। उसके बाद में गुरुदेव भगवान को भोग की आरती के साथ में भोग लगता है नाश्ते का। फिर उस भोग को हम खाते हैं, हम ग्रहण करते हैं, जो कि अमृत है, पाप नाशक है। गीता अध्याय 3 श्लोक 13 में परमात्मा ने हमें पढ़ाया कि जो व्यक्ति परमात्मा को भोग लगाए बिना अन्न पकाते हैं, अन्न खाते हैं, समझो वो तो पाप खा रहे हैं। तो दुनिया को तो परमात्मा की पहचान नहीं है।
आप और हमें तो परमात्मा की पहचान हो गई कि सतगुरु रूप में कबीर भगवान धरती पर आज वर्तमान में आए हुए हैं, तो हम परमेश्वर को भोग लगा रहे हैं। और भाई और बहनों, ये भोग उसी का स्वीकार होगा जो अपने गुरु को परमात्मा मानकर, जो अपने गुरु को परमात्मा मानकर भोग लगाएगा, भक्ति क्रिया करेगा। यानी सीधी सी बात है, यदि अभी तक आपने अपने गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान को परमात्मा मानकर भक्ति शुरू नहीं की है, तो भाई और बहनों, अगर आप दंडवत भी कर रहे हैं ना, तो वो दंडवत आपका आधा अधूरा है। अगर आप तीनों समय की आरतियां करते हैं अपने गुरु को खाली अपना गुरु मान के, और परमात्मा यदि अभी भी आप एक दाढ़ी मूंछ वाली उस नकली फोटो को मान रहे हैं जिसको कबीर दास जी कहते हैं, तो आपकी तीनों समय की आरतियां अभी संपूर्ण नहीं हो रही। अगर आप सत्संग सुन रहे हैं, आपका ज्ञान योग नहीं खुलेगा, आपकी बुद्धि ढंग से नहीं खुली हुई है। आप अगर चरणामृत भी ले रहे हैं, वो भी आपका सफल नहीं है। गुरु को मानुष जो गिणे और करे चरणा अमृत को पान, ते नर नरके जाएंगे जन्म जन्म बने समान।